गई। मोबाइल की लाइट जलाओ पहले। देखो अनु, सपना भाई, आज का लेक्चर मोटिवेशन लेक्चर शुरू होता है। मैं कुछ महिलाओं का जिक्र करूं तो आप समझ जाना मैं किससे संबंधित हूँ, तो मैं बार बार उसका नाम ले लूंगा, ठीक है ना। देखो अनु, आज की जो वीडियो है वो वीडियो तेरे ऊपर आधारित है। आज ये पूरी वीडियो तुझे मोटिवेटेड है, ठीक है ना। जिंदगी में बच्चे याद रखना, रिश्ते नाते कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है निभाना। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। जो रिश्ते खराब होते हैं अभी उनमें अच्छा ही ढूंढे, वो चलते हैं रिश्ते लंबे। और जो रिश्ते अच्छे होते हैं उनमें खराब ढूंढे तो वे रिश्ते चंद दिनों के में, ठीक है ना बच्चे। तो अन्नू को तुम्हारे नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ, जिंदगी में याद रखना कम से कम 5 साल अपने ससुराल वालों के साथ नो आर्गुमेंट, नो बहस, नो चिड़चिड़ापन। वो कहे दिन है तो दिन बोल लो, वो कहे रात है तो रात बोल लो, वो कहे दिन को भी रात बोल ले, रात को भी रात ही बोल ले तो वो ही बोल लो, वो कहे दिन को दिन और रात को भी दिन तो भी वही बोल लो। मतलब क्या है कि उनकी किसी भी बात की अवहेलना ना करना। अगर अपना रिश्ता उस घर में अच्छे से अपनी इज्जत कराते हुए चलाना है तो खास तौर से कम 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल तक जब भी हम कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं, चाहे फौज की जाओ, पुलिस की जाओ, या क्लर्क हो या बैंक में हो, 5-4 साल तो किसी को नहीं पता चलता अब इसका पूरा थिएटर है क्या चीज। जब हमें एक छोटी सी संस्था का ही नहीं पता चलता थिएटर, बाकी जब हम रिश्तेदारी नई नई जोड़ते हैं तो 5 साल में बेटे उनका भी नहीं पता चलता कि उन्होंने 50 साल में, 40 साल में, 100 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया होगा, ठीक है ना। इसलिए उनके परिवार में घुलना मिलना ही सबसे बड़ी बात है, और वो तभी घुसा जा सकता है उनके परिवार में जब आप अपने से ज्यादा उन्हें इज्जत दो, सम्मान दो। आप अपनी इज्जत को भले ही चौराहे पे टांग दो, लेकिन मेरे सास ससुर पति देवर जेठ इनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। जिंदगी में एक बात खास और सुन लेना, आप मुझे इसलिए बता रहे बेटे, रिश्ते की बात है ना। रिश्तों में जिसके कलह हो जाएगी, एक बार कलह हो गई वो बार बार होगी। सपना बेटे मेरी बात गौर से सुन करिए, जिस रिश्तों में एक बार कलह हो गई बार बार होगी। सुशील समझ रहा मेरी बात को? एक बार लड़ाई होगी तो बार बार होगी, इसलिए वो एक बार ही नहीं होने देनी, शुरुआत ही नहीं होने देनी। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक सुई में आपने धागा डाल दिया, फिर 10 बार डाल क्यों भाई? डाल सकते नहीं डाल सकते नो समझना। इसलिए रिश्ते नातों में भी धागा पिरोने की कोशिश मत करना। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर जिंदगी में अपनी इज्जत और सम्मान बचाना है तो, ससुराल अच्छे से अपने रखनी है तो, ससुराल की नजरों में अपने आप को टॉप का बनाना है तो अपना मुंह बंद करना। जब जिंदगी में याद रखना, महात्मा गांधी के 3 बंधन गलत नहीं बताया किसी ने भी सोचे। सास ससुर देवर जेठ, देखो मैं बताता हूं कौन काम आता है रिश्तों में, कौन से रिश्ते काम आते हैं। सिर्फ रिश्ते में काम आता है दुरानी जिठानी। मेरी बात सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत काम की बात। दुरानी जिठानी, देवर भाभी, सास ससुर तो चंद दिनों के मेहमान है, लेकिन जो आखिरी जिंदगी तक काम आते हैं, कितना भी लड़ लेना, कितना भी झगड़ लेना, ना देवर के साथ लड़ो, ना जेठ के साथ लड़ो, ना दुरानी के साथ, ना जिठानी के साथ, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी जिंदगी को आखिरी मंजिल क्या होती है? हाँ, लाइफ का एंड शमशान घाट तक। शमशान घाट तक वही जेठ जिठानी सास ससुर छोड़ो, सास ससुर तो कुछ चंद दिनों को मेहमान होते हैं, दुरानी जिठानी देवर भाभी ही काम आते हैं। सुन ले अन्नू,
दुरानी जिठानी, देवर भाभी, है ना, और बच्चे, यही काम आते हैं। ननद भी काम आती है और मामा भी काम आता है। मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूं? ये कहाँ काम आते हैं? ननद कहाँ काम आती है? ननद कोई भी शुभ का काम होगा, ननद काम आएगी। कोई भी दुख का काम होगा तो मामा काम आएगी। बात समझ रहे मेरी बात को? इन 4-5 रिश्तों के अलावा मामा, बुआ, देवर, जेठ, दुरानी, जिठानी, इनके अलावा कोई पड़ोसी कोई काम नहीं आता आखिरी मंजिल तक। रोने में भी यही काम आते हैं, हंसने में भी यही काम आते हैं, लड़ने में भी यही काम आते हैं। बस कभी मेरे गुरुजी ने सपना एक बात कही है, सपना मेरी तरफ देखो बेटे, मेरे गुरुजी ने एक बात कही है कि बेटे कभी किसी से इतनी दूर मत जाओ कि अगर तुम तालाब में डूबने लगो और तुम हाथ बढ़ा के उसकी मदद न ले सको। मेरी बात सुन रहे सुशील? और कभी किसी के इतने नजदीक भी मत जाओ कि अगर उसको छुआ जाए और वो हाथ बढ़ा के गाल पे चाटा मार दे। मेरी बात समझ रहे? इसलिए इतना डिस्टेंस भी रखो और इतनी नजदीकियां भी रखो कि हमें अगर जरूरत पड़ जाए तो हम हाथ बढ़ा के मदद ले सके, और अगर हमें कोई मारने लगे तो हम थोड़ा पीछे मुड़ के बचाव भी कर सके। मैं फिर यही बात कहता हूं, रिश्ते सारे बढ़िया, लेकिन रिश्ते 5 ही 6 बढ़िया है। देवर भाभी हमेशा काम आएंगे। आज जवानी में लड़ लो, भिड़ लो, हंस लो, बोल लो, बुढ़ापे में बच्चे, उनके अलावा कोई नहीं काम आएगा। आप आज लड़के बैठ लोगे, कल को बुढ़ापे में भी यही काम आएंगे, देवर जेठ भाभी, बाकी और कोई पड़ोस का काम नहीं आएगा। सपना बेटा सुन रहे हो मेरी बात? बेटा उसकी मुझे बताओ बेटा, वहां नहीं नो। तो क्या क्या था सब में? हाँ, यही 5 रिश्ते हैं 6 घर से तो समझ आई मेरी बात को? रिश्ते 5 ही काम आते हैं, 5 या 6 ही। देवर भाभी, जेठ जिठानी, मम्मा और बुआ। इन रिश्तों के अलावा और जितने भी रिश्ते हैं सब फर्जी है, सब फर्जी है। यही है टांग खींचने वाले, यही है साथ देने वाले। बस इन्हीं के साथ मिलाकर रखो, इन्हीं के साथ बनाकर रखो। जिंदगी स्वर्ग से बढ़िया है, और नहीं तो जिंदगी नरक से भी बदतर है। समझाई मेरी बात? तुझे इसलिए आज मैंने इसलिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तेरी भी नई नई शादी हुई बेटे, और नए घर में जाके अपनी चौधराहट मत चला। भले ही तुम्हें चौधराहट दे, तब भी अपने हाथ में मत चौधराहट लेना। कम से कम 5 साल। फैक्ट बता रहा हूँ बेटे, रिश्ता देखना कितना बेहतरीन उतरेगा, कितना बेहतरीन जाएगा। गलती सास ससुर की है नहीं, मैं आपकी तो गलती है ही नहीं, मेरी गलती थी, मैं माफी मांग लेती। जेठ की गलती है, देवर की गलती है नहीं, उनकी कोई गलती ही नहीं थी, मेरी गलती है, मैं माफी मांग लेती। ये अगर मन में भाव रहेगा, देवरानी जिठानी की गलती है नहीं, उनकी गलती थी, मेरी गलती है, कोई नहीं गलती में से गलती है। यकीन मानियो, आज तुम्हें लगेगा तुम्हें गिल्टी सी फील कर लिया, लेकिन उनके मन में ऑटोमेटिक तुम्हारे प्रति सम्मान आ जाएगा। बात समझ रहे मेरी बात? और सम्मान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मुंह में, अरे में तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक अंदर से, वास्तव में बहुत बढ़िया। बात समझ रहे मेरी बात को? इसलिए बेटे मैं तुम्हें आज ये छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं, अपने सास ससुर, देवर जेठ जिठानी, इनके सामने चाहे उनकी 100 गलतियां हो तब भी कोई गलती नहीं। बात समझ रहे मेरी बात को? और जीता जागता उदाहरण तुम आप देख रहे हो कि जिस वीर बन्नी ने बेटे नो वो वहां करंट मार देता है। जिस वीर बन्नी ने अपने घर को ज्यादा तवज्जो दी, अपने मैके को तवज्जो दी, उसका घर 100% बिगड़ता है बेटे, ध्यान रखना मेरी बात को। समझ रहे? 100% बिगड़ता है। और जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। गलत न मानिए, और भी मैं सही कह रहा हूं। मैं मेरे साथ
हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, मेरे साथ जयमाला पे तू मैं हो गई थी। उसके बाद फेरों में तू मैं हुई। उसके बाद विदाई को उसकी माँ ने कहा अपनों को मेरा तो लंडा पसंद नहीं। जब वो आखत गिरा गया उल्टे सीधे से, है ना, जीव का ये बात नहीं। मैं कहा मम्मी मेरी तरफ से चिंता ना करो, मेरी वजह से इसकी आत्मा सुनी आएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं झेल गया। फिर अगले दिन लेन भी गए तो जड्डे के दिनों में 10 बजे तक वहीं गेट के सामने खड़े रख कर रखे कार को, लेकिन भेजी नहीं, है ना। आखिर में पूर्ण भाई छोड़ हुआ। फिर मैं जाकर छोड़ अंदर जाकर हुआ कि भाई भेजना तो भेजो, नहीं तो दिन में तभी छोड़िए, क्यों यहाँ काल में तमाशा काट देना। हालांकि तब तक भी मुझे इतना एहसास नहीं था कि ये मन में क्या है। लेकिन उसके बाद चलो आगे जागे, घर में आके बेड पे नहीं बैठने देना, बेड पे से किसी को उठा देना, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी, जब उसने क्या नाम थी वो मिंटू की बहू पूजा, जब वो बिजली का तार पकड़ने भागने लगी, याद है वापिस बात का कि मैं तो बिजली का तार पकड़ कर मरूंगी। उस टाइम मेरा पसीना आ गया। क्यों? रूबी ने गलती करी, तब देवर जेठ सास ससुर सबकी बैंड बजेगी। पूजा ने गड़बड़ करी, देवर जेठ सास ससुर तब सबकी बैंड बजेगी। खच्चे की पुलिस घर का, समझ रहे मेरी बात को। इसलिए उन्होंने आओ ना देखा ना ताव देखा, गाड़ी बुक करी, बड़ा ट्रक और भर का सामान लाके किराया पे लाकर छोड़ दी। जा जिंदगी में किराए पे पड़ जा, ना तुझे सास का लाड मिलेगा, ना देवर का, ना भाभी का, ना ननद का, ना जेठ का, ना सास का, ना ससुर का, किसी का लाड नहीं मिलेगा। आज भी देख सब तक मरूम है, बाकी पुराना मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत खराब है तुम इस मामले में। सिर्फ यही कारण है रूबी को यहाँ लाके देखने का कि उसने जो एटीट्यूड दिखाया ना, भैया आज नहीं तो कल, नहीं तो कोई गलती करते फंसेंगे सारे, मरेंगे सारे। गलती किसी, अरे मैं यहाँ लाके यहाँ देर थी, कम से कम मैं ही मर लूंगा, बाकी तो सारे बचे जाएंगे। बस यही कारण था, समझ रही मेरी बात को। क्योंकि आजकल की बीर बहनियों को नहीं पता चलता कि कब क्या किराया कर बैठे हैं, और जब किराया हो जाता है फिर झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो नतीजा आप लोगों ने देख रखा के कितने 10 साल होगी मेरी शादी को, आज भी मैं पागल हूँ, आज भी बातें मैं पागल हूँ, 100% पागल हूँ। मुझे ना शादी का कोई सुखी, ना मैं शादी से खुश। बस ये है कि जिंदगी इसलिए निभा रहा हूँ कि रूबी की 4 बहन है, नहीं तो उसी दिन लात मार कर चले तब मैं शादी में ही, कि मेरी वजह से अगर मैंने छोटी सी भी गलती करी, यूं दाग उन 4 लोडियों में डालेगा। अभी गलत नुमाई है मेरी बात को, इसलिए तो यहाँ चुप रहा मैं, दूसरा चुप ये रहा अब ये तो बड़ा ये है, तो वो है, ऐसे तो कार चाहिए, ऐसे तो घोड़े चाहिए, ऐसे गाड़ी चाहिए, कोई रिश्ता वाला टिकता नहीं था। अरे ये तो छोड़ कर भाग जाएगा, छोड़ के गए। एक यू कारण है कि मैं निभाऊंगा जरूर जब तक नहीं देगा। मेरे पास मेरे में क्या करूं, जब तक नहीं देगा निभाऊंगा। मैं कभी बोलता ही नहीं, कभी उसको बोलने दो, मैं कभी बोलता नहीं। भाभी 15 दिन पहले ऐसी कलानी बाड़ी घर में रात को 12 बजे लोग का माँ बहन की गाड़ियां, कोई ऐसी नहीं, सास ससुर की गाड़ियां थी जिससे ना पेल्ली हो, ना टेल्ली हो, ना कुछ करा हो। रात को 12 बजे तक मैं हाथ जोड़ के बैठ गया, मैं छोटा हो गया और मैं मेंटल मैं कुछ किया, इतनी हालत खराब करती 12 बजे लोग का। गलती के थी बस इतनी सी थी, उसकी बहन और उसका भणोई आने वाला था। जिस दिन वो आने थे उस दिन मैं घर था, मैं कहीं नहीं गया, मैं उस दिन नहीं आए। फिर किसी दिन मुझे दिल्ली आना था, मैं दिल्ली की डाकू चल दिया, तब रूबी भाग गई, आज भी आएंगे। अब बताओ अभी मैं वहां रुकू या अपने काम से निकलूं? और बस 2-4 दिन लोग का तो दाल से भून कर रखे, और उसके बाद तो मेरे दिन रात को 12 बजे तक माँ बहन की गाड़ियाँ, छोटी टंकी होगा, कोई ऐसी नहीं जो बची हो। मतलब मैं सुना नहीं सकता आप लोगों को जो उस महिला ने मुझे ना दी हो। नतीजा क्या हुआ, 7-8 दिन लोग मेरे पे रोटी नहीं खाई गई, रोटी नहीं खाई गई। गांव में गया, गांव में 5 से भारी से हुए, फिर घर लोग आया, फेंकने लोग, रात को चक्कर आ गया, बस चला गया, टॉयलेट बाथरूम जा रहा है। उसके बाद ते उठी गुबार कर एकदम सारा
आखिर ठीक फिर कंट्रोल कर तू मेडिकल स्टोर पर भी दवाई लेकर जितनी कंट्रोल नहीं हुआ, आखिर में मैं समुद्र अस्पताल में चला गया अपने आप ही बाइक पे। हाँ और क्या करूँगा भाई, मेरे को मेरे मुंह का बोल ही नहीं है, आप समझते ही नहीं बात ही। सपना जाए तू बात, मेरे मुंह का बोल ही नहीं है, आप समझते ही नहीं बात ही। कितनी कलैड़ी बड़ी है घर में, लेकिन मैं कहता इसलिए किसी को नहीं कि माँ को लेकर आऊँ, माँ को गाली देवे, पिताजी को लेकर आऊँ यहाँ देख करके बहन चो दुख, ये गाली नहीं सुना सकता मैं, क्या दी होगी उसने। आप समझ लो मेरी बात को कितनी बुरी हालत कर रखी होगी। मैं माँ पिताजी को अपने धोरे नहीं रख सकता, लेकर आऊँ तो कितनी भुंडी भुंडी गालियाँ दे, कहाँ से काम में सुनूं। माँ पिताजी को कहूँ पिताजी मैं तारी बात कर नीचे वाला सेट कर देता हूँ, और ट्रैफिक हम यही कोई ना कोई बना के जाओगे, नहीं हम तो बहू की आती खाओगे ना, तो हम रहने के लिए क्या करोगे। तो वह देना नहीं चाहती, वो बहू की खाना चाहे, इससे कौन रहेगा। फालतू में मार तो मैं जा रहा हूँ चाहे डरते तो अभी मैं मनता काम में लिया, मैं अस्पताल में छोड़ दूंगा और क्या करूँ। एक दो दिन ठीक भी नहीं चलता, एक दो दिन भी नहीं चलता ठीक, पहले अस्पताल में भर्ती कराने पड़े मुझे, क्यों घर में छोड़ के नहीं आ सकता। तो आप समझो भाभी, अनु समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटे जिंदगी में याद रखना, जिस घर में वीर बननी चलती हो वो घर बिगड़ता है, ध्यान रखना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने 100 साल से घर बनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने परिवार को लेकर आ रहे, सर्वोपरि वही है। क्या समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तुझे इसलिए सुनाने की जरूरत किसी गरीबों को अपने रिश्ते नाते बचाने खातर सिर्फ महिला ही होती है जो अपने रिश्ते बचा कर चल सकती है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। क्योंकि कानून एक ऐसा है आज के टाइम पर, सिर्फ लड़कियों की मानता है, लड़कों की एक नहीं मानता। अब वही सम्मी के लुंडे का केस चल रहा, सुन रहे होगे है ना। सम्मी का लुंडा वो गांव की बुआ की लुंडी को अपने ले आई, यानी कुछ तो ज्यादा ताती की लुंडी लगी, भारी बहन लगी वह एक नाते में। तो नतीजा क्या, कानून में छूट दे दी कि 18 साल का है 20 साल का है तो जैसा कि बात भाई भी तब भी शादी कर लेगी, कोई कुछ कह नहीं सकते। तो पता है इस बात को, तो वो लड़की ही सब कुछ सर्वोपरि है, इसलिए वो रूबी को मन न लाके सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ। खेकड़ा में किराए पे दे दी, जा बड़ी रो खेकड़ा में किराए पे, ना तुझे सास का सुख, ना जेठ का, ना देवर का, ना हंसी का लाड, ना प्यार, कुछ नहीं मिलने का तुझे। बस जिंदगी अपनी काट जैसे रोटी को और घर में झाड़ू पोछा मार, रोटी खा दबा के खत्म कर अपनी जिंदगी। समझ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा रूप का कोई काम नहीं, जा अपने घर चले जा, सुबह आ जा चली जा, कभी ना मत होगा 1 बजे आते 10 बार छोड़िया मम्मी। समझ रहे 11 महीने भाई को लेके गई थी बात, 1.25 महीने के को मैंने कहा तो नहीं कि तू ले आ ना, तो मैं तब पूछ करके ना लड़के थे ना कुछ करके थे, मैं क्यों मेरा हाथी नहीं बनता। 11 महीने बाद जब उसकी बहन का रिश्ता टूट गया, अच्छी दूसरी भी वहां पड़ी थी, टूट गया दूसरी भी वहां पड़ी जी, मेरे गाँव ने फोन करके तुमको मैं आना चाहूँ, नहीं तो मुझे सबक सिखाने वाले थे अभी यही थी ना बात, अब उनको ऐसे सबक सिखा देने हम। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, जो कर मेरा घर टूटा तेरी बहन का भी नहीं टूटता घर, यही कही थी भाभी मैंने रूबी को, टूट गया टूटा का रिश्ता। फिर ऐसी आई तेरी बदनाम भी कुछ हो ना हो, लेकिन सुधरा है तो कहीं ना कहीं रिश्ता मेरा भी। इसलिए मैंने क्या काम करा, मेरा दोस्त था कुलदीप पत्रकार, छोटा है मेरे से बतेरा, मैंने उससे कहा कुलदीप को मगर तेरे साथ तुमने हो रखा है, तेरी शादी करवा दो कि मैं दिल्ली को ठीक है लेगा, जिसका लक्ष्मी है बागपत में है, बागपत में है बिल्कुल तहसील के बराबर में 6 नंबर गली में वीआईपी कॉलोनी है, वो वीआईपी में कोठी है उसकी। लड़का भी अच्छा है कुलदीप पर अमर उजाला में बड़ा पत्रकार है, तो आप समझो बात को, इसीलिए उसका घर में ब्याह करवा दिया। मगर और चुप इसीलिए रहता हूँ वो घर में कि मेरी वजह से उन 4 जो बाण है ना, तलाक तो दूंगा उसे, देख आज मैंने काट भी दिया, जिस दिन चौथी बार का ब्याह हो जाएगा उसको तलाक दे दूंगा। भगवान का सब जहर है वो, बस इसीलिए चुप रहा हूँ कि चौथी बार का ब्याह हो जाए, इससे
कल को ना हो जाए तो भाई हमारे बांध का टुक लग गया, कागज जरूर भरूंगा। बालों की तरफ तो देख लो अपनी, जो कुछ कर अरे बालक को देख रहे, मैं कौन सा बालक को मना करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ रिश्ते कैसे खराब होते हैं, बता के नहीं खराब होते, अंदर ही अंदर घुटते हैं। आज मेरे मन से निकल गई ये बातें, नहीं तो निकलनी नहीं थी। सुन रही है? इसलिए बेटे सब कुछ हो, सब कुछ हो, कुछ भी हो, सास ससुर पति जेठ जिठानी, मेरी बात सुन रहे हो, उनसे नहीं बिगाड़ के रखना कभी भी। गलती उनकी है फिर भी नहीं बिगाड़ना। अन्नू इसे बैठा तो लेक्चर दे रहा है ही हुआ, किसी और का लेक्चर नहीं है। नहीं तो गोपो आदमी हो चाहे वीर बननी हो, पता भी नहीं चलता अगला आदमी कहाँ के किराड़े करा लगे। देखा होगा तुमने वो कौन सी लड़की थी वहाँ ड्रामा भरकर, और उसमें धक्का दिया थी वहाँ असम साइड में, वो माँ की कहीं की भी थी, वो दिया थी ना धक्का। इसलिए पता नहीं चलता मेरे आदमी के दिल दिमाग में क्या घुटे लगे, मेरे दिल दिमाग में क्या घुट रहा तो किसी को पता। लेकिन आज मैंने काट दिया ना बात, दिन चौथी का ब्याह हो जाएगा उसी दिन तलाक के कागज बनाकर साइन करके धर दूंगा, भाई साइन कर ले अपने घर चले जाए, मेरे तो मेरी जरूरत नहीं है। भगवान की कसम ये कितना कड़वा आज बता दिया, तब तक चुप रहूंगा। सपना सुन रही तुम्हें बात को, कितना जहर है बेटा सपना मेरे दिल में। मजा ना शादी का सुख है ना किसी चीज का सुख है, ना किसी एक रोटी का टुकड़े का भी सुख नहीं मुझे। मैं घर से चलता हूँ भी रोटी बड़ी बना के चलता हूँ, मजा रोटी खाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कह नहीं सकता आज लोग कभी रोटी बना दे। एक बार मैंने बड़े काम का फोन कर दिया, पिताजी को मुझे ठंड लग रही, पानी धर दिए, मंदिर में रखते ही कह देते आज उनको नहीं कहा। फिर मैंने एक बार कहा कि रोटी बना दिए, बनाई नहीं रोटी, अपनी मर्जी से 10 बजे बना ले 11 बजे बना ले, काम का जी आदमी 10 बजे रोटी खाओ कब जाओगे, कब जाएगा बताओ। तो बात समझो बेटे सपना मैं क्या क्या कह रहा हूँ। और एक खास बात और सुशील तुम्हारे लिए भी बताता हूँ, परसों एक मोटिवेशन स्टोरी मैंने पढ़ी है छोटी सी। जिस घर में कमाने वाला चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके सिर में दर्द नहीं होने देना। सुशील मेरी बात समझ रहे हैं? सपना बेटे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, सबके सिर में दर्द हो जाए, लेकिन जो घर में बाहर से पैसे कमा के लाने वाले हैं उनके सिर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके सिर में दर्द हो गया तो बच्चे घर की सारी प्रोग्रेस थम जाएगी। मैं सपना की तारीफ नहीं करता, ना सुशील की तारीफ करता, ना मैं तेरी तारीफ करता, क्योंकि तू भी काम पे जाने लगी शायद अभी एक दिन से, है ना। इसलिए मैं ये भाभी को भी यही बात कह रहा हूँ, भाभी जो भी पैसे का जुगाड़ घर में करता हो, चाहे मर्द करो चाहे लेडीज करो, गिरा दे मुझे। गुड़िया सुन रही मेरी बात, उनके सिर में दर्द मत करो। अगर उनके सिर में दर्द होता हो तो उनसे दूर हो जाओ, जिससे कि उनके सिर में दर्द ना हो। क्योंकि अगले दिन वो फिर ऑफिस में कहीं पे भी जाओ, उनकी ड्यूटी है, वो वहां पर कुछ जोश के साथ इंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बस आखिरी टॉपिक ये था मोटिवेशन का कि जो मर्द हो चाहे औरत हो, जो कमा कर आने वाला हो उसको परेशान नहीं होने देना। हमारे पर भले ही कितनी परेशानी आ जाए, हमें घर में कितना भी काम करना पड़ जाए, लेकिन उन्हें मेंटली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बस यही आखिरी टॉपिक था। सुशील समझ रहा मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कई खतर मैं तो खाली आप लिया ठीक है। अल्लाह भाई मोबाइल में बंद कर दो।